ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुं, नमो वज्रायां, नमो लोहे सौरसावणं, वन्दितो सौरसिद्धे ध्रुवमचलमनोहरं गगनपते ऊचामि समयपाहं नमो सुरकेवलीगणितम्। आत्मा जब ज्ञानी होता है तब ज्ञान के बल से कैसा अनुभव करता है, और जब ज्ञान स्वभाव से चूकता है तब कहाँ जा के गिरता है। इस विषय पर हमने चर्चा की थी, बराबर ना। और सारांश इतना ही है कि जिस ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव में एकत्व किया, उस ज्ञान ने अपने आप को स्वाभाविक आनंद का वरदान लिया। उसने एंटी दुख वैक्सीन ले ली, दुख का एंटीडोट्स ले लिया। बात है कि नहीं समझ? और पक्का वाला 100% रिजल्ट वाला, ये कोरोना जैसा नहीं कितनी बूस्टर डोज के बाद में भी आ जाए। तो जिसने वेद ज्ञान का बल लिया, वेद ज्ञान के माध्यम से अपने आप को ज्ञानमयी, दर्शनमयी, आनंदमयी अनुभवन किया, उसने दुख का एंटीडोट्स ले लिया, वो सुखी हो गया। और जिसने अपने आप को राग द्वेष मोहमयी अनुभव किया, वो अपने आप को खुद ही क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। सीधी बात, ये इतनी सी बात है। इसीलिए अपना तो अपने में करो और बाकी को वैसे का वैसे छोड़ दो। सिंपल मोक्ष मार्ग। क्या बोला? अपने में अपनापन करो और बाकी जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो। शरीर में हूँ नहीं, उसका वो जाने। रागादि भाव भी मैं नहीं हूँ, पर भी मैं नहीं हूँ, धन वैभव भी मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञायक भाव रूप हूँ। जानना रहो, जानना रहो, जानना रहो। ये प्रतीति का जोर अंदर में आए। जितना जितना जोर अंदर में बढ़ता जा रहा है, उतना उतना पर से हटता जा रहा है। समझ में आया? जितना जितना जोर इसमें बढ़ता जा रहा है, उतना पर से हटता जा रहा है। पर से हटा, पर भावों से हटा, तो स्वा में तो डटा ही है ना। स्वा में जाने की जरूरत थोड़ी है, स्वा में तो जमे रहने की जरूरत है। ख्याल में आया कि नहीं है? बोलो, बारिश कहीं हो रही हो और आप घर में हो तो बोलो कहाँ जाने की जरूरत है? कहाँ जाने की जरूरत है? अरे कहीं जाओगे तो भीग जाओगे, ज़्यादा हो गए तो फंस जाओगे, और ज़्यादा हो गए तो डूब के मर जाओगे। समझ में आया? क्या बोला? बाहर गए तो भीग जाओगे, कम बारिश हुई तो भीगोगे, ज़्यादा बारिश हुई, ट्रैफिक जाम वाम हो गया तो फंस जाओगे, और ज़्यादा नदी वदी के किनारे आ गए, पूर के किनारे पहुंच गए तो डूब के मर जाओ। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई, जैसे बारिश होने पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर तू घर में है तो घर में जमे रहने की जरूरत है। ऐसे ही बाहर कर्मोदय न रागादि भावों की बारिश हो रही हो तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सौभाग्य से तू घर में है,
अब घर में जमा रहे, ज़्यादा कर्मोदय में उलझेगा, थोड़े बहुत में तो भीगेगा, विनाश आएगी, कहीं होगा तो अटक जाएगा, और ज़्यादा कर्म का उदय आया और अपने आप को नहीं निकाल पाया तो डूब के मर जाएगा। समझ में आएगा? भीगना, अटकना और डूब के मर जाना, ये 3 हालत होती है। 2 की तो गारंटी है हमारी अभी की, भीगे भी हैं और अटके भी हैं, तीसरे से बच जाओ तो बहुत है। समझे कि नहीं समझे? भीगे भी हैं हम, राग देश में भीगे हैं, तरबतर हैं, अटके भी हैं, तुरंत छोड़ने का विचार भी नहीं आता, छूट भी नहीं पाता, पुरुषार्थ भी नहीं होता। कम से कम अभी तीसरा ऑप्शन बाकी है। कौन सा? कि मरने के पहले घर में आ जाओ, घर वापसी। हमने देखो कितना आकृति भ्रष्ट थो थको अनेक विकल्प रूपे परिणम तो थको कर्ता प्रतिभाषे छे। हवे जो अब ज्ञानी होता है तब क्या होता है? अने જ્યારે આત્મા જ્ઞાની થાય, જ્યારે આત્મા જ્ઞાની થાય ત્યારે જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનના આદિથી માંડીને પૃથક સ્વાદનું સ્વાદન અનુભવન હોવાથી, બોલો, हमेशा फिल्टर करने के पहले ज्ञान करना जरूरी कि नहीं जरूरी? हमेशा कोई भी चीज़ का फिल्टर करो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ रखने वाली है और कौन सी चीज़ छोड़ने। जरूरी कि नहीं जरूरी? तो यही कह रहे कि फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के पहले जान लेना किसका किससे भेद ज्ञान करना है। बराबर? अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, और कैसे पता हो? अज्ञानियों की संगति में रहा, अज्ञानियों ने हमेशा यही बोला उसको, તમે બહુ સરસ, હા, તમે આમ કેટલું સરસ તમે મહેનત કરીને પૈસો, દુકાન, મકાન બધું તમે તમારું બધું સેટ કરી દીધું. તમને શું કરી દીધું? તમારું બધું सेट किया। अहमपना आ गया। देखो ये घर, मकान, दुकान, परिवार किसका है? दूसरा अज्ञानी आगे कहता है તમે આમ શરીર કેવું મેન્ટેન કરીને રાખ્યું છે, એકદમ લાગતા નથી હજી 60 વર્ષના થઈ ગયા। दूसरा ज्ञान पुष्ट हो जाता है, ये शरीर किसका है? मेरा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, कोई बोले तुम्हारा ज्ञान बहुत बढ़िया है। किस में हमपना हो गया? ज्ञान। सारी राग आदि भावों में ऐसा ही होता है ना। कोई आता है, कुछ कह जाता है, बराबर, कोई आता है, कुछ कह जाता है, और हम उसमें हमपना कर लेते हैं। बराबर ख्याल में समझे कि नहीं? अब वही भाव, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या है पता है? सबसे बड़ी समस्या आपको बता रहा हूं, किसी ने अगर एक किसी चीज की आपकी प्रशंसा आपके साथ जोड़ दिया तो हम उसे, एक ही बार होता तो ठीक है, हम उसे अपना इमेज फैक्टर बना लेते हैं। सबसे बड़ी जीव के साथ समस्या क्या होती है? देखो, क्षणवर्ती संयोग आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको अपने माथे पर बक लिया, ये मेरी इमेज। अब आप पूरी जिंदगी भर क्या करोगे? उसको कैरी करते रहो। समझ में आया है? फॉर एग्जाम्पल, धन वैभव आदि में आपकी इमेज बन गई, किसी ने बोला बहुत, अब ये जीव कई बार खींच में भी आ जाता है, तो खींच में आने के बावजूद भी अब 4 લોકો વચ્ચે આટલી સરસ આપણી ઇમેજ છે તો નહીં, કરવું તો સારું જ પડશે, રહેવું તો સારી રીતે જ પડશે, આવું બધું કે ક્यों?
अब वो घटना हम उसको अगर पुण्य पाप का उदय मान के कह दे, समझ लेते कि ठीक है, जब आया था तो पुण्य का उदय था, अभी नहीं है, कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। शरीर सुंदर था, अपनी जगह था, निरोगी था, अपनी जगह था, अब नहीं है। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? अब उस चीज के साथ इतना जुड़ान हो जाता है कि जैसे जैसे वृद्धता आती है और अथवा पाप का उदय आता है, पाप के उदयात में धन वैभव चला जाए, वृद्धत्व आए तो बुद्धि साठे बुद्धि नाशे कहवाए ना, बुद्धि चली जाए, रूप चला जाए, बल चला जाए, तो अब जीव वो जानबूझ के अपनी पुरानी इमेज को ढोता रहता है। अरे हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। अरे भाई ठीक थे, अब नहीं, सहज हो जाओ, क्योंकि जिसके निमित्त से थे वही बदल गया तो अब क्या रहेगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्ञानी बड़ा सहज होता है, ज्ञानी बड़ा सहज। डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं कि ये शांति कुमार है ना, विद्या अधीक्षक है ना, शांति जी भाई साहब, जो समय सार हमें पढ़ाते थे। हाँ, शांति जी भाई साहब, अभी चेतन धाम में उनका स्वागत भी है 27 तारीख को। शायद मैं भी जाऊँगा, देख। हाँ सॉरी, 21 इस संडे को ही है। अब वो कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि छोटे दादा कहते हैं कि जब शांति कुमार पढ़ाता है ना तो मैं सुनता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सुनता हूँ, चेक करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। ये से जाहिर में कहते हैं ना, नहीं कि मैं भी सुनता हूँ, चेक वेक करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। ये समझ, इतने अच्छे से आत्मख्याति पढ़ाता है कि मैं भी बैठता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। अब ये सहजता होती है। अब कहने के लिए क्या कि उनने ही इनको पढ़ाया, दूसरे बैच के विद्यार्थी सब अनुशीलन डॉक्टर साहब ने किया, ठीक है, वो पर्याय अलग थी। अभी थोड़ा वृद्धत हुआ, अक्षोपसम कम पड़ता है, याद नहीं रहता है, जो भी कुछ है रिवाइज करने के लिए सुनते हो, पक्का करने के लिए करते हो, बार बार रहता है ना जरूरत, तो मैं सुनता हूँ। अहंकार में नहीं रहते, मेरा शिष्य मैं क्यों सुनूं? नहीं, ठीक है, मैं सुनता हूँ। मतलब कितनी सहजता के साथ में बात कह रहे। एक बहुत छोटे से दृष्टांत से आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई जिसके कारण हम ये सब कर रहे हैं वो है कर्मोदय, बराबर। और ज्ञानी ने एक चीज पकड़ी है, क्या? ज्ञान स्वभाव और कर्मोदय को हमेशा से क्या देखा है? अलग अलग देखा है। क्या बोला? ज्ञानी ने क्या काम किया है? ज्ञान स्वभाव को और कर्म के उदय को अलग अलग देखा है। और जैसे हमने कपड़े और शरीर को अलग अलग देखा ना, और जब कपड़े और शरीर को अलग अलग देखा तो नए कपड़े से नया नहीं माना, पुराने कपड़े से पुराना नहीं माना, लाल नीले कपड़े से लाल नीला नहीं माना, ऐसे ही कर्म के उदय से अपने आप को वैसा नहीं माना। इसमें क्या बड़ी बात है? अब अगर हम अपनी वो पुरानी इमेज को ढोते चलें तो वो तो मूर्खता कहलाएगी ना, क्योंकि इमेज किससे बनी थी? एक तो इमेज नाम की कोई चीज होती नहीं है, तुम हो, बाकी तो तुम्हारा वहम है। क्या बोला? तुम हो, ये सत्य है, बाकी मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब वहम। किसी का कुछ भी ऐसा वैसा पना टिका नहीं, अंत में स्वभाव ही टिका है, सारे वहम उड़ गए। क्या बोला? क्या बोला? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सीधी सपाट बात तो ये, तुम हो, ये सत्य है, बाकी ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब वहम, कोई सत्य नहीं। अच्छे अच्छे राजे महाराजे जमीन में गड़े दफे पड़े हैं, अच्छे अच्छे नेता अभिनेता पड़े हैं, सबके बिना सब चल रहा है, मैं फलाना, मैं ये। अंत में कौन टिकता है? मात्र और मात्र स्वभाव ही टिकता है। और वो टिका क्यों? क्योंकि टिके ऐसा ही है। और पर्याय टिकी नहीं, क्यों? क्योंकि
उसका नहीं टिकने का स्वभाव है। उसने गलत नहीं किया ना, उसने कोई नाइंसाफी नहीं की, बेवफाई नहीं की, नहीं तो अब ये पर्याय छोड़ के क्यों चली गई मुझे। ये पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। तुमने नहीं समझा, समस्या तुम्हारी है। तो ज्ञानी तो बड़ा सहज है, उसे पर्यायों के प्रति भी कोई दुराग्रह नहीं है। हम लोग वृद्धत्व में अपने इस रूप के लिए रोते हैं, मेरा रूप ऐसा था, धन के लिए रोते हैं, बल के लिए रोते हैं, भोग के लिए रोते हैं, शरीर के लिए रोते हैं। और ज्ञानी क्या करता है, रोता तो नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण किसका करता है, अरे रे रे भगवान, ये धन के लोभ में, रूप के लोभ में, बल के अहंकार में, इन सब के कारण मैंने क्या क्या नहीं किया। वो भी प्रायश्चित कर रहा, लेकिन वो इनके निमित्त से होने वाली भूलों का प्रायश्चित कर रहा। और हम किसके लिए करते, ये था अब नहीं है, ये था अब नहीं है, ये था अब नहीं है। हम उन संयोगों के लिए रो रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना बड़ा अंतर है। हम देखते, इसीलिए प्रभु भूल सुधारे बिना निर्भूल स्वभावी आत्मा का अनुभव कैसे हो, है ना। हाँ, विचार लेना जरा। तो ज्ञानी ने क्या किया है, ज्ञानी ने ज्ञान ने लीधे, किसके कारण, ज्ञान के कारण। ज्ञानना आदि थी मांडी ने, पृथक पृथक स्वादन अनुभवन हुआ थी। ज्ञान आदि नो एम से देखो तो यहाँ से ऊपर ज्ञानी तो ज्ञानात तदादि, हाँ, ज्ञान से जिसकी आदि प्रसिद्ध है, ऐसा अर्थ लेना उसका। हाँ, क्या ज्ञान थी, क्या गए वाला है, हाँ, જ્ઞાની થઈ ત્યારે જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનના આદિથી માંડીને, એટલે જેની પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધિ છે, જ્ઞાનથી વેદ જ્ઞાનની શરૂઆત થાય એમ જ્ઞાનાત પંચમી છે, અહીંયા અનુવાદમાં થોડું ગડબડ લાગે છે, બરાબર। हिंदी वाला कोई रखे क्या, वो डॉक्टर साहब ने किया है, नहीं होगा, वो समता बहन ना करे, कोई बात नहीं, यही अर्थ उसका निकलेगा। ज्ञान से जिसको पृथक पृथक स्वाद आस्वादन होता है, पृथक शुरुआत से ही जिसने क्या माना है अपने आप को, देह भिन्न, राग भिन्न, ओह मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। ज्ञान से जिसने अपने आप को क्या माना, सबसे भिन्न माना है। एकमात्र जगत में ज्ञान ऐसा है जो पर मैं नहीं हूं ऐसा आपको निर्णय करा सकता है, और वो भी समय सार आदि वेद ज्ञान परक ग्रंथों का ज्ञान। अन्य अन्य भी जगह हैं, ज्ञान तो सब जगह रहेगा, लेकिन ये भेद ज्ञान की बात सब जगह नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? आप सुबह से टीवी खोल के देख जाओ, 10-5 लोग आपको योगा कराएंगे, 10-5 लोग आपको क्या खाया क्या नहीं खाया ये बताएंगे, 10-5 लोग आपके भाग्य ज्योतिष बताएंगे, कुछ लोग आपको मार्केट का हाल बताएंगे, कुछ लोग दुनियादारी का हाल बताएंगे। ऐसा ही होता कि नहीं होता? ये सब हाल तेरा हाल नहीं है, ये कौन बताएगा? समय से। ज्ञान की तो बौछार है जगत में, जिसको देखो ज्ञानी बना फिर रहा है। समझे कि नहीं? पहले तो ज्ञान टाइम टाइम पर आता था, अब तो ज्ञान हर मैसेज के साथ आता है। समझे कि नहीं समझे? मैसेज पढ़ो ऐसा लगे इससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। हाँ, चलो, इसलिए अब तो ज्ञान की बौछार है प्रभु, लेकिन सारे ज्ञान वेद ज्ञान के अभाव में शून्य है। क्या बोला? सारे ज्ञान वेद ज्ञान के अभाव में। विचार करके देखो, राकेश झुंझुनवाला 62 साल की उम्र में चला गया, 62 ही थे ना? हाँ, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया? सभी कहते छोड़ के गया, लेके कितनी गया?
है? अच्छा अच्छा, डॉक्टर नहीं मिल पाए होंगे उसको, है? आज एक उसका वीडियो मैंने कल देखा था, परसों देखा था, व्हील चेयर पे बैठा है और डांस कर रहा है। अब उसमें कुछ बहुत सारे अति मोही जीव कह रहे देखो जीवन ऐसा हो, लास्ट टाइम तक मौज में रहा। अरे भाई मौज, देश से भिन्नता करने की बजाय तू भांडों के नृत्य कर रहा है, वैसे तू मौज कह रहा है। अरे तुझे मौज की खबर ही नहीं है? मतलब मैं तो कई बार जब ऐसा चित्र देखता हूँ तो मुझे वो याद आती है कि कोई बगीचे में सूअर मर जाए तो उसकी जमात में क्या चर्चा होगी, बेचारा आखिरी टाइम बगीचे में चला गया, एक गटर भी नहीं नसीब हुई है। बताओ, दूध पाक खाना पड़ा, कितने पाप का उदय, बिस्टे ही नहीं मिली उसे, बहुत पाप के उदय मरा। और कहीं दूसरा क्या, देखो ये मरा मस्त, क्यों? गटर थी चारों तरफ, बारिश का सीजन था तो प्रवाह बहुत था खाद्य सामग्री का, ये उसकी स्वर्गिक मौत। जीवन जियो तो ऐसा जियो, सही है ना? सूअर के दृष्टिकोण से सही है। तो कभी जब लोग आपको इस तरफ प्रेरित करें तो केवल इतना समझ लेना कि जो जिस बुद्धि वाला है उसको वैसा ही सुख भासित होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली मैंने जो वीडियो देखा, भगवान जाने उसकी क्या सत्यता थी, लेकिन उसके नीचे का जो स्लोगन था वो दिमाग में खटका, क्योंकि वो इसकी मरण सन्न जीव है, मरण का उसे पता है, क्योंकि इतना पैसे वाला सब चेक वेक करा लिया होगा, पता चल गया होगा कि अब शायद नहीं जिएगा। अब उसके बाद में भी क्या कर रहा, व्हील चेयर पे नाच रहा। अच्छा दुखी, रो नहीं रही, अच्छी बात है, लेकिन देह से भिन्नता जैसा महान सुख है, वेद ज्ञान का महान सुख, आत्मरमणता का महान सुख, उसको भूलकर मात्र और मात्र एग्जाम्पल दिए ना कि जिसको जो अच्छा लगता है। जैसे कोई अगर सूअर बगीचे में मर जाए और उसे अमृत दे तो उसकी जमात में ये चर्चा होगी कि बेचारा बड़ा अभागा था, क्यों? मरते समय उसे गटर भी नहीं मिली, बताओ, अमृत पीकर मरना पड़ा, गटर का पानी नहीं मिला उसे, अपने लिए जो महत्व गंगा जल का है उसके लिए वो होगा, भोजन नहीं मिला बराबर, कमजोर पड़ गया। ये सब दृष्टिकोण का, ये सारे जगत में मुझे तो ये लगता है जिसके पास सुख है वो किसी को दे नहीं पा रहे, दे भी तो दे कैसे, लेने वाले तैयार नहीं, और जिसके पास दुख है उसने दुख को सुख के नाम पर पेटेंट ले लिया है। क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं ना पेटेंट लेना, तो उसने क्या कर दिया, दुख का पेटेंट ले लिया है, और किसके नाम पर? अब जगत में जो भी सुख की सप्लाई हो रही है वो सब दुख की सप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले किसी व्यक्ति ने उस दुख को सुख के नाम पर पेटेंट करा लिया। अब सारे जगत में लोग सुख लेना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में मिलता क्या है? दुख। लेकिन अब दुख का नाम बदल गया, दुख का नाम क्या हो गया? तो उन्हें लगता है कि हम तो सुख ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? दुखी। ऐसा हो गया। ये पैसे वालों ने, बड़ी बड़ी नीति निर्धारकों ने क्या कर दिया है, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी ने, है फिल्म एक्टर एक्ट्रेस ने, इन सब ने दुख को सुख के नाम पर क्या करा लिया? पेटेंट करा। और सारा जगत सुख चाहिए, लेकिन मार्केट में मिलता क्या है? दुख। अब दुख लेकर वो ये समझते हैं
ऐसा है। धर्मस्य तत्वम नीतम गुहायाम ऐसी शब्द आता है। सच्चे सुख का स्वरूप, धर्म का स्वरूप तो छिप गया है। कभी मैं आपके कोई सुख का कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक लॉजिकल प्रश्न करता हूं कि बाहर की वस्तुओं में सुख है कैसा, बताओ तो जरा, बताओ तो जरा। माने आपका सुख तो दुख की तीव्रता पर डिपेंड है? सुख किस पर डिपेंड है? दुख की तीव्रता पर। जितने ज्यादा दुखी होगे उतना सुख अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जितनी ज्यादा भूख लगेगी भोजन उतना अच्छा लगता है। मतलब पहले क्या हो, ज्यादा भूख से दुखी हो, फिर भोजन करके सुखी हो। है? बोलो, विचार करके। आज आप अच्छे चल रहे हो, बैठ रहे हो, आपको इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लगती, 6 महीने का खाटला हो और फिर उसके बाद बैठने मिले ना, हाँ कितना मजा आ रहा है। मतलब तुम्हें बैठने का मजा लेने के लिए 6 महीने का क्या करना पड़ेगा? ये दुख सुख की व्याख्या है। इसीलिए जगत में सब भ्रांतियां चल रही हैं और उन भ्रांति के कारण हम जीवन जी रहे हैं। ज्ञानी उन भ्रांतियों में पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान स्वभाव को और कर्मोदय को हमेशा क्या देखा है? अलग अलग देखा। वेद ज्ञान देखो, स्वादनु अनुभवन होवाती, उसको वैसे स्वाद का क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। ये ज्ञान धारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सुखमयी है, आनंदमयी है। बाकी रागादि मेरे नहीं हैं, दुखमयी हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा जेनी भेद संवेदन शक्ति केवी થઈ गई છે? उगड़ी गई છે। कौन सी शक्ति खिल गई जिसकी? भेद संवेदन, यानी भेद ज्ञान की शक्ति। भिन्न को भिन्न जान सकता है। क्या बोला? भिन्न को भिन्न जान सकता। शरीर में रोग हो, ये मेरे से भिन्न है, मेरे में नहीं, ऐसा वो जान रहा है। आपकी असमान जाति पर्याय पर कोई मोहित हो रहा हो, प्रसिद्धि कर रहा हो इसकी, इसके नाम पर कोई संकट हो, बोले मेरे में कहाँ कुछ हो रहा है। भिन्न को भिन्न जानता है। क्यों? भेद विज्ञान की शक्ति उगड़ गई है। दो दिखाई देने लगे, दो दिखाई देने लगे ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। एक दो दिखाई दे या दो एक दिखाई दे तो बुरा है। सिंपल है ना। आंख चेक करवाते तो क्या होता है मेन? जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। ना दो मिलकर एक हो, ना एक दो। तो जगत में दो चीजें तो हैं, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ पर है। तो दो दिखाई दे, एक दो ना दिखाई दे और दो एक ना दिखाई दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया? ये बात यहां पर है, देखो। जो અને જ્યારે આત્મા જો ભિન્ન ભેદ સંવેદન ઉઘડી ગઈ છે એવો હોય છે, તેથી તે જાણે છે। ज्ञानी क्या जान रहा है? अनादि निधन, એટલે જેની કોઈ શરૂઆત નથી અને જેનો કોઈ અંત નથી, નિરંતર। અનાદि નિધન પછી કયો શબ્દ આવ્યો? નિરંતર। એટલે વચ્ચે વચ્ચે પ્રગટ થાય, પહેલી લહેર, બીજી લહેર, ત્રીજી લહેર, ચોથી લહેર, એવું નહીં, કોન્સ્ટન્ટ રહે, નિરંતર, અંતર વગર। સ્વાદમાં આવતો, સ્વાદમાં આવે છે। જો અજ્ઞાનીને પણ જ્ઞાયક તો સ્વાદમાં આવે છે, પણ એ જ્ઞાયકનો સ્વાદ લેતો નથી।
ખબર પડે છે કહેવાય ना आवाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैं बिल्कुल सरल मैं कई बार देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या क्या है, माइक है, टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, आप सब लोग हो, मोबाइल है, ये है वो है, बराबर ना, सब है ना। और कुछ नहीं? प्रकाश है कि नहीं? प्रकाश है कि नहीं? अब आप समझो, प्रकाश है तो सब दिखाई दे रहे ना, लेकिन जब सब दिखते हैं तब हमें प्रकाश दिखता है क्या? इतना समझ लेना अंकित भाई, ख्याल में है ना। जैसे सबके दिखने की अनिवार्य शर्त क्या है? प्रकाश, लाइट। अगर लाइट ना हो तो ना तुम दिखो, ना हम दिखे, ना पुस्तक दिखे, ना कुछ ना दिखे। लेकिन तो अब मुझे बताओ, प्रकाश आपके जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप कहो कि नहीं जानने में आ रहा तो प्रकाश के बिना तो कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन प्रकाश में जो दिखे, उनके चक्कर में जो दिखाने वाला है वो कभी देखने में नहीं आता। इतना क्लियर हुआ? क्या बोला दिनेश भाई? ख्याल में आ रहा है ना? लाइट सबको दिखने का अनिवार्य कारण है। प्रकाश नहीं हो तो कहीं कुछ दिखे नहीं। लेकिन सच बताओ, प्रकाश में सब दिखते हैं, लेकिन हम कभी प्रकाश को देखते हैं क्या? प्रकाश के कारण दिख रहे। एक भी चीज का चित्र आपकी आंखों में बना तो उसका बहिरंग कारण कौन है? प्रकाश, अनिवार्य रूप से। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमने प्रकाश की तरफ दृष्टि ही नहीं की। प्रकाश की दृष्टि नहीं की। हर जगह ये जो पदार्थ दिखे ना, इन पदार्थों के कारण वो जो प्रकाश है वो कभी ख्याल में ही नहीं आता। ये देखा, वो देखा, फलाना देखा, सब देखा, लेकिन जिसके कारण दिख रहा है ऐसा है। अब वो दिख रहे हैं मतलब वो प्रकाश तो है ही अनिवार्य रूप से। बस जैसा संबंध प्रकाश और दृश्य पदार्थों में है, वैसा ही संबंध ज्ञान, ज्ञायक आत्मा और ज्ञेय पदार्थों में है। यानी सबके अनुभव में तो आ ही रहा है। जैसे जो भी देख रहा है वो एक 2 महीने का बालक हो चाहे 100 साल का वृद्ध हो, सब अगर देख रहा है तो अनिवार्य किसके कारण? प्रकाश। ऐसे ही अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी जान रहा है वो किसके कारण? ज्ञान के कारण। लेकिन जैसे ज्ञान के कारण जानते हुए भी, प्रकाश के कारण देखते हुए भी हमें प्रकाश नहीं दिखता, वो पदार्थ ही दिखते। वैसे ही ज्ञान के कारण जानते हुए भी हमें ज्ञान और ज्ञायक नहीं दिखता, ज्ञेय ही दिखते हैं। लेकिन जैसे वहां ये अनिवार्यता है कि अगर दिखा है तो लाइट है ही, ऐसे यहाँ ये भी अनिवार्यता है कि जो ज्ञेय जानने में आए यानी ज्ञायक है ही। इसी को बोलते हैं अनुभव। अभी जानने में जो ज्ञेय आते हैं उनमें ज्ञायक दब जाता है। अनुभव में क्या होगा? ज्ञायक प्रकट हो जाएगा, ज्ञेय में अपनापन छूट जाएगा। आत्मसिद्धि में कहा कि प्रश्न रूप में कहा बीजोपण अनुभव नहीं, तो इसके समाधान में बोला अबाध अनुभव जे रहे थे थी जीव स्वरूप। कि तुम कहते हो अनुभव नहीं होता, हमें तो हर पर्याय में अनुभव हो रहा है। तुम कहते हो प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कहाँ है प्रकाश? लाल है, पीला है, काला है, नीला है। अरे लाल, काला, पीला नहीं, जो भी दिख रहा है ना वो सब प्रकाश। क्योंकि प्रकाश की अनिवार्यता से पदार्थ दिखते हैं। दृष्टि होनी चाहिए पदार्थों में छिपे हुए प्रकाश को देखने की,
और प्रकाश पदार्थ की भांति दिखेगा तो प्रकाश पदार्थ हो जाएगा, फिर प्रकाश पदार्थ प्रकाश नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अगर ये प्रकाश भी किसकी भांति हो जाए, मोबाइल के जैसा हो जाए, पुस्तक के जैसा हो जाए, तो पुस्तक तो उससे प्रकाशित होती है, और अगर पुस्तक हो गई तो फिर दूसरे चीज को प्रकाशित कौन करेगा? अब यहां समस्या खड़ी होती है। हमने एक अपनी मर्यादा बनाई, कोई पूछे ज्ञान कहाँ है, ज्ञायक कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञायक कहाँ है, तो बोले जड़ के जैसा ज्ञान ज्ञायक हो जाए। अरे भाई, जड़ के जैसा हो जाए तो ज्ञान रहेगा ही नहीं। पॉइंट समझो, वो ज्ञान ज्ञानमयी है, इसलिए जड़ को जनाता है। अगर वो जड़ हो जाए तो उसमें जनाने वाला गुण खत्म हो जाएगा। हा, ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? ज्ञान ज्ञानमयी रहे तो उसके अंदर में वो गुण होता है, ज्ञान ज्ञानमयी ना रहे तो उसके अंदर से वो गुण चला जाता है। ऐसे प्रकाश की बात है। तो समस्या इतनी सी है, अनुभव के नाम पर जो भ्रांतियां होती हैं उनमें एक ही भ्रांति ये भी है कि अनुभव का किसी को कोई स्वरूप ही नहीं, और अनुभव के नाम पर जड़ की कल्पना, कोई रंग की कल्पना, कोई प्रकार की ठंडक की कल्पना, कोई मनोविकल्प को अनुभव माना है। ज्ञानी कहते नहीं भाई, ये अनुभव नहीं है। ज्ञान का अनुभव ज्ञान रूप होता है। क्या बोला? ज्ञान का अनुभव किस रूप होता है? ज्ञान। जाननहार एक तरफ दिख रहा है कि देखो ये जानने वाला हर पर्याय में जाननहार 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 ये दिख रहा, और जाननहार में अपनी निर्मलता के कारण झलकने वाले ये दिख रहे, दोनों भिन्न भिन्न दिख रहे, ये अनुभव है। ये कहते हैं निरंतर स्वाद में आव तो ओ हो, निरंतर स्वाद में आ रहा है। जब जब गे दिखते हैं, ज्ञानी कहता है ज्ञायक को प्रसिद्ध करते हैं। क्या बोला? जब जब भी आपको गे दिखते हैं, ज्ञानी कहता है गे तो गे के लिए थोड़ी हैं, गे किसको प्रसिद्ध करते हैं? जैसे पदार्थ का दिखना ये प्रकाश को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि प्रकाश की अनिवार्यता के कारण पदार्थ दिख रहा है। ऐसे जो भी जानने में आया, वो किसी ने आपको गालियां दी, आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? गालियों पर चला जाता है। ज्ञानी क्या करेगा? कोई आपको गाली दे रहा है, अच्छा गाली को जाना किसने? बोले ज्ञायक ने। ओहो, ज्ञायक अनुभव में आया। बोलो, गाली से भी अनुभव हो सकता है, यहां समय सार से नहीं हो रहा। ज्ञानी गाली सुनकर भी ज्ञायक की तरफ जा सकता है, और अज्ञानी समय सार सुन के भी संसार की तरफ जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? समय सार सुन लिया तो स्वभाव की तरफ आगे गारंटी नहीं। समय सार को सुनने वाला कौन? शब्द में नहीं, जो जहां शब्दों का ज्ञान हो रहा वो ज्ञायक में, तब जाकर आप पर से हटकर स्वामी आए। ये हो गया। समय सार सुन के भी लोग कोरे कोरे रह गए। क्यों? शब्दों को पकड़ लिया, लेकिन शब्द तो ज्ञान थे, गे थे। गे ज्ञान की निर्मलता के कारण झलक रहे, और ज्ञानी हालता चालता समय सार का अनुभव कर रहा। क्यों? निरंतर। ओ जब भी कोई जानने में आता है, कोई रूप दिखा, कोई शब्द दिखा, कोई रस दिखा, ज्ञानी के अंदर में निर्णय होता है, ओहो, रस को जानने वाला कौन? जिह्वा? बोले नहीं, जिह्वा तो जड़ है, रस को जानने वाला आत्मा। आगे सब गाता है, स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए स्पर्श अन्य रूप ज्ञान अन्य कहा करे। ऐसे रस ज्ञान नहीं है, क्रोध ज्ञान नहीं, सबकी गाथाएं। मतलब समय सार में जो बताया जाएगा बार बार इसी का घोंटन कराया जाएगा। जो कहते ना कि शुरुआती गाथाओं में समय सार पूरा हो गया, वो सही बात है, क्योंकि बाद में इसी का विस्तार होगा।
समझना यार, इसलिए निरंतर आस्वादन कर रहा। जड़ का जब जानना हो रहा है तब भी ज्ञानी चेतन का आस्वादन कर रहा है, क्योंकि तुम जड़ में उलझ जाते हो और ज्ञानी विचार करता है जड़ को जाना किसने, ज्ञान ने। ओ तो ज्ञान और जड़ भिन्न दिखा दे। देखो कशा है जो कहीं आवे ना, क्या कहो, हाँ, निरंतर स्वाद में आवतो पची केवो अन्य समस्त अन्य रस्ती विलक्षण। ये भी बड़ा गजब है। ज्ञानी को जब ज्ञायक का वेदन होता है तो कैसा होता होगा, हल्का, चमकीला, सुगंध वाला, फेवरेट कलर वाला, कैसा होता होगा, अन्य रस से विलक्षण। विचार कर लो। कल ऐसे एक भाई से मेरी बात हुई, बोले हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत सारी प्रभावना चलती रहती हैं, आप लोग मानते हैं ऐसे कोई व्रत की प्रभावना की होगी, उसमें बोलता है हमारे यहाँ तो बहुत सारी प्रभावना चलती रहती है। मैंने समस्या क्या है पता है, आप लोगों ने, मैंने उनसे ही बोला, मैंने कि जब आप व्यापार करते हो पहले व्यापार को समझते हो फिर व्यापार करते हो। जॉब करते हो तो पहले जॉब को समझते हो फिर जॉब करते हो। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर समझते कभी नहीं और धर्म जिंदगी भर करते हैं। ख्याल में आया? अब क्या करें, धर्म करने से पहले धर्म समझना जरूरी था और है, और समझना किसी को नहीं और करना सबको है। और कभी नहीं तो चलो पर्यूषण आ रहा है, 10 लक्षण आ रहा है, तब तो कर ही लेंगे। और वो समझने का टाइम मिलता है 10 लक्षण में भी, तो भी ना जाने कहाँ कहाँ अपने को उलझा के रखता है। कहीं ये कर लें, कहीं वो कर लें, कहीं फला ना कर लें। ये तो गुरुदेव की परंपरा है, जो पर्यूषण में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे स्वाध्याय होता है, देन गुरुदेव की। नहीं तो आप कहीं पर भी जाओ, मतलब मैं रियल बता रहा हूँ, सिलवानी की हालत बता रहा हूँ, धर्म के नाम पर प्रतिदिन तुम 10 दिन में विधान करते ना, हमारे यहाँ प्रतिदिन दोपहर को 10 लक्षण विधान होता है, पूरा विधान। सुबह 5-10 पूजन होती, उससे पेट नहीं भरता तो दोपहर को पूरा विधान करते। और रात को प्रवचन के टाइम क्या कहते हैं, आरती और प्रवचन दोनों होते हैं, बराबर। तो आरती में पूरा मंडप भरा रहता है, बराबर। फिर लोग गैप में, प्रवचन का टाइम आता है तो गैप समझ के चले जाते हैं, अभी तो प्रवचन चल रहा है, बराबर। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो फिर भर है। और ये लगभग सबका सिनारियो है, समझ रहे हो। मतलब प्रवचनों में गैप का टाइम लगता है, जैसे इंटरवल होता है ना, इंटरवल। आरती में बहुत नाच लिए, पसीना पसीना हो गए, बराबर। पहले बहनों की आरती नहीं होती थी तो कुछ अति भावुक भाइयों ने प्रेशर करा के, अरे नारी समानता, उनको भी आरती कराओ, तो बहनें भी नाचेंगी भाई भी नाच रहे हैं, बहन भी नाच रही हैं, बराबर। थक जाते हैं फिर भाई बहन सब, तो आराम करने जाते हैं, फिर भाई बहन फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में आते हैं थकान उतार कर। कि नहीं, ये पूरा सिनारियो ये चल रहा है। मतलब धर्म और सबको मन में लगता है हमने तो बड़ा धर्म किया, धर्म को समझ ही नहीं रहे। बोले बहुत जोरदार धर्म होता है साहब पर्यूषण में, तो सुबह 6 पूजन, फिर एकासन, फिर उपवास, फिर विधान, फिर आरती, और फिर 10-15 मिनट बीच में प्रवचन हो जाते हैं, वो ठीक है। हाँ, और फिर और बड़ा धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, हो गया पर्यूषण पूरा। मतलब 365 दिन तो समझता नहीं, और 10 दिन जो धर्म के लिए अलॉटेड हैं उनमें भी धर्म के नाम पर राग की धूल उड़ाता है
और राग में भी शुभ राग कितना होता है और अशुभ राग कितना होता है, ये भी विचार कर ले तो बहुत है। मेरा तो ये अनुभव ऐसे ही बता रहा हूँ, तत्व को समझे बिना शुभ राग भी नहीं हो सकता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। वो पूजन क्यों कर रहा है, वो आरती क्यों कर रहा है, वो उसे ही पता नहीं। शुद्ध को समझने पर ही सच्चा शुभ प्रकट होता है। शुभ राग भी शुद्ध को समझे बिना नहीं होता। आप अच्छे अच्छे व्यक्ति को पूछ लेना, वो जो शुभ राग कह रहा है उसके मूल में अशुभ का फल होगा। क्योंकि कोई पूजन कर रहा है वो लौकिक फल के लिए कर रहा, कोई उपवास कर रहा वो लौकिक प्रसिद्धि के लिए कर रहा, कोई भक्ति के नाम पर नाच गान कर रहा वो अपने इंद्रियों के पोषण के लिए कर रहा है। समझ में है कि नहीं है? तो जिसको स्वभाव की खबर नहीं है उसको धर्म तो होने वाला है नहीं, सच कहूं तो पुण्य भी नहीं होगा। स्वभाव के लक्ष्य से जो कषाय मंद होती है उसे सुभाव का है। समझ में आया क्या बोला? स्वभाव के लक्ष्य से, धर्म बुद्धि से जो कषाय मंद होती है उसे पुण्य कहा है। पाप के लिए जो अगर कोई आपकी बाहर की क्रिया हुई वो तो पाप ही है। अब सारा जगत भले ही उसके लिए आपको माला पहना दे, पर परमात्मा का सिद्धांत तो बदलता। इसलिए गुरुदेव का उपकार है कि उन्होंने शुद्ध धर्म को तो हमें समझाया, सच्चे पुण्य को भी, सच्चे शुभ को भी समझाया। अगर हमें गुरुदेव नहीं मिलते तो धर्म तो बात की बात है, सच्चे शुभ को भी नहीं समझ पाते। ऐसा है भाई साहब। ये क्या कहते हैं, गजब है बात। अन्य रस्ती यहाँ तो बहुत अलग बात है कि जेमा अशुभनो काड़ो पंतो नथी, शुभनी मिठास पण नथी। उससे भी भिन्न धर्म है। हाँ, તેમની સાથે આ આત્મા છે અને કશાયો તેનાથી કેવા છે? भिन्न रस वाला है। ये कषाय कैसी है वहां से? भिन्न 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 भिन्न। ओ कषाय में कहाँ अपनापन? विचार करके देखो। ऐसा होता है ना कई बार कषाय, जैसे आप वो कोई भी चीज हो, आप एप्पल खा रहे हो अथवा दाल में जरा सा कंकर आया ना, तुरंत ये क्या आ गया, तुरंत पता चलता है ना भिन्न रस वाला। ये इसके जैसा नहीं है, अलग है कुछ। हाँ हाँ, તેમની સાથે જે એકપણો વિકલ્પ કરવો તે કેવો છે? અજ્ઞાનથી છે। આ રીતે પરને અને પોતાને ભિન્નપણે જાણે। શું કરે? એક જ કામ કરવાનું, પર પરમાં છે ને હું મારામાં છું, તેથી અકૃત્રિમ એક જ્ઞાન જ છું। આ લાઈન આવી। अकृत्रिम कैसा हूं मैं? एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान। अने जे कृत्रिम छे, अनेक छे, क्रोधादि ते हूँ नहीं। એટલે એક જ્ઞાયક રૂપ હું છું અને અનેક અનેક ભાવ એટલે ક્રોધાદિ રૂપ હું નથી। હા, એમ જાણતો થકો હું ક્રોધ છું इत्यादि आत्मविकल्प जरा पण करतो નથી। क्रोध જ્યારે હું છું જ નહીં તો વિકલ્પ કેમ? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? અહીંયા હું અનાઉન્સમેન્ટ કરું, કોકનો મોબાઈલ નીચે મળ્યો છે, તમે બધા જોઈ લો કે ના મારો તો અહીંયા જ છે, પછી હું કેમ વિકલ્પ કરું? જેનો છે દોડે। અને મારું મારી પાસે છે તોય હું દોડું તો અમારી ચોરી વૃત્તિ કહેવાય। કેવી વૃત્તિ કહેવાય? અનાઉન્સમેન્ટ કરું, નીચેથી આવે લક્ષ્મણભાઈ કહીને જાય કોકનો મોબાઈલ મળ્યો છે, તો હું શું કરીશ? પહેલા બસ હવે જેનો એ જોએ, જેનો એ જોએ, કેમ કે મારો તો મારી પાસે છે ને પારકાનો મને લેવું। એમ જ્ઞાની, હું તો જ્ઞાની છે, ક્રોધ જેનો છે જોએ। હા, જરા પણ કરતો નથી,
તેથી સમસ્ત કર્તૃત્વને છોડી દે છે અને તેથી સદાય ઉદાસીન અવસ્થાવાળો થયો થકો मात्र जानिया ज करे छे। सर्व अवस्थाओं से भिन्न हो, जो हो रहा है बाहर में, जो हो रहा है उसको मैं जानता हूँ, शरीर में जो हो रहा है उसको मैं जानता हूँ, रागादि में जो हो रहा है उसको भी मैं जाण्या ज करे અને જાણવાનું પ્રયત્ન ન કરે જેમ આપણે ભણવાનું પ્રયત્ન ભણવું પડશે ઊંઘ આવે છે પણ એવું નહીં। હું સહેજ જ્ઞાતા છું, સહેજ જ્ઞાનો પદાર્થમાં જ્ઞાનમાં જણાય છે અને હું મારો ધર્મ કરું છું। એ જે જ્ઞાનમાં ટકી જાય ને એ જ્ઞાયકને મળી જાય છે અને જે જ્ઞાનમાં ટકતો નથી એ જ્ઞાયક પ્રભુને ક્યારે મળી શકતો નથી। આટલો સમજી લેજો।